नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आज बिजनेस टॉक में हम बात करेंगे मशहूर बिजनेसमैन हरिकांत समाधिया जी से, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और बेस्ट मैनेजमेंट थेरेपी से न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि ग्वालियर चंबल में क्वालिटी बिजनेस के लिए भी एक नया इतिहास लिखा है। देखिए स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के साथ मशहूर बिजनेसमैन हरिकांत समाधिया की बेस्ट मैनेजमेंट थेरेपी और अनुभव पर यह खास चर्चा। जो मौजूद हैं मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हरिकांत समाधिया जी के साथ में। हम जानते हैं हरिकांत समाधिया जी कौन है और आपको बता दें इनके बारे में कि इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करी जाए तो एक काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं और सबसे बड़ी बात पेशेंस को ये प्राथमिकता देते हैं। आइए हम मिलते हैं हरिकांत समाधिया से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7। जी नमस्कार जी। सर मेरा पहला सवाल तो यही है कि हरिकांत समाधिया जी कौन है, सिर्फ एक लाइन में चाहिए। मैं सर यहाँ पे जो है ग्वालियर का एक व्यापारी हूँ, व्यापारी वर्ग से हूँ और ये मानिएगा कि व्यापारी के साथ साथ ग्वालियर से प्रेम रखने वाला एक नागरिक हूँ। सर एक छोटा सा सवाल है, आप कितने वर्षों से व्यापार कर रहे हैं? देखिए मेरे जो व्यापार की जर्नी शुरू हुई सन 87 से स्टार्ट हुई है। 87 से बात करें लगभग 33 साल हो गए आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर उस दौर में और आज 2023 चल रहा है, इस डिफरेंस में आपने ग्वालियर को कैसे बदलते देखा, यहाँ की आवाम को कैसे बदलते देखा, बिज़नेस में क्या चेंज आए और वो कौन से बिज़नेस थे जिसमें आपने कई बार झटका खाया, कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं यार बिज़नेस बंद कर देना चाहिए, इससे अच्छी तो नौकरी है, और लॉस में उठ के भी आप कई बार खड़े हुए। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गाड़ियों के शोरूम आपके हैं, जहां हम नाम ले रहे हैं हरिकांत समाधिया जी का नाम अलग ही एक इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है। रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट भी आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए मैं जो है मेरी जर्नी तो मतलब कहना चाहिए कि मैंने 86 में MSc किया और ऐसा था कि मुझे कहीं प्रेरणा मिली थी, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो व्यापार का नहीं था, मगर मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे बिज़नेस में जाना है। भगवान ने मेरी जल्दी सुनी भी। 86 में MSc करी मैंने, फर्टिलाइजर से मैंने MSc करी थी और 87 में मेरा जो है किसी से संपर्क हुआ, मैं बिज़नेस के अंदर एंट्री करी। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई मारुति के सेल परचेज़ के साथ में हुई और इस दौरान मेरे को जो है क्या कहते हैं, यहाँ जो डीलर थे मारुति के डीलर मिस्टर राजगढ़िया जी, उनसे संपर्क में आया। इधर मैं सांगी जी के संपर्क में आया और एक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मैं जो है 1990 में महिंद्रा का डीलर बन गया। मारुति से आने के बाद आपने महिंद्रा में जो है अपना कदम रखा था एक डीलरशिप के रूप में, क्योंकि मैं मारुति से जो मेरी एंट्री हुई थी वो मैं एक सेल परचेज़ के रूप में जो है जस्ट लाइक उस समय ये मानिए मारुति पर प्रीमियम होता था और वो दिल्ली में रहते थे, तो एक अपॉर्चुनिटी उनके द्वारा मिली कि लुक आफ्टर करने के लिए उन्होंने बोला कि हमारा जो है वो यहाँ जो व्यापार है उसको आप लुक आफ्टर करिएगा। तो एक जस्ट लाइक ये मानिएगा कि एक रिलेशनशिप में मैंने देखा और मेरी इस तरह से ऑटोमोबाइल में एंट्री हुई। 1990 में सांगी जी के संपर्क में आया और ये मेरे को जो है 1990 मैंने महिंद्रा के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और जहाँ तक बिजनेस का उतार चढ़ाव का सवाल है कि मैंने जो भी चीज़ ली ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, सक्सेस होता गया। अप डाउन्स तो व्यापार में चलते हैं, मगर मेरे को ये बोलिएगा कि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, बड़े भाई का साथ और यहाँ के मेरे दोस्त यारों का भी साथ रहा। तो ये मैं डेफिनेटली कहूँगा कि सबके साथ के साथ ही आदमी का विकास होता है जो है। तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ भी रही, इसको मैं स्ट्रेंथ भी मानता हूँ कि मैं जो है कि जो मैंने चाहा वो भगवान ने भी दिया और परिवार का भी सपोर्ट रहा और दोस्त यारों का भी सपोर्ट रहा। उसके बाद ये है कि मेरा एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल रहा शुरू से कि करना है, जिद्द थी कि करना है तो करना है। इस तरह से मेरी जर्नी जो है चलती रही। 1993 में मैंने महिंद्रा ट्रैक्टर लिया, 1998 में मैंने हुंडई ली। इस तरह से मेरा जो है पूरा व्यापारिक करियर और आज सब आप लोगों के सहयोग से मेरे पे इस ग्वालियर चंबल संभाग में मैं 2 व्हीलर से लेकर ट्रक तक का सफ़र जो कर रहा हूँ मतलब। और जैसा कि आपने बोला 80% तो नहीं, मगर बाइक से लेकर ट्रक एंड बसेस तक भी आपके पास में है। बड़ा गांव पे एक आपका शोरूम, बड़े गांव पे मेरा ट्रक का शोरूम है, 2 व्हीलर भी TVS की डीलरशिप है। 93 से हम लोग रन कर रहे हैं। लॉन्ग एसोसिएशन के अंदर बहुत विश्वास करता हूँ, लॉयल्टी कंपनियों के साथ मेरी रही है। 1990 से महिंद्रा रन कर रहा हूँ, 1998 से हुंडई रन कर रहा हूँ।
तो मतलब ये मानिएगा कि ये कहते हैं ना कि हॉनेस्टी और लॉयल्टी और इंटीग्रिटी, तो ये वर्ड जो कुछ बने हुए हैं, इनके साथ मेरे रिलेशनशिप भी कंपनी का संग बड़ी लंबी रही है और चल रही है जो है। मेरा एक सवाल का जवाब रह गया था कि आपने ग्वालियर को बदलते कैसे देखा? इतने काफ़ी लंबे 33 वर्ष का ये समय हो चुका है 97 से। देखिए डेफिनेटली ग्वालियर में बदलाव आया है, ये नहीं बोलते ग्वालियर में बदलाव नहीं आया है। जैसे आप देखेंगे कि मतलब अगर आप पुराना 1990 और अगर उधर की बात करें तो रेलवे ट्रैक जो है, जैसे हम इंदौर की बात करते हैं मध्य प्रदेश में कि बहुत विकसित है, कमर्शियल सिटी है, तो अगर आप याद करें उस समय जो है ग्वालियर ही एक ऐसा सिटी था भोपाल के बाद में जिसकी की कनेक्टिविटी दिल्ली से मेन रेलवे ट्रैक से जो है हर 15 आधे घंटे में ट्रेन रहती थी, जो चीज़ इंदौर में नहीं थी। एग्रीकल्चर बेस आप देखेंगे कि ग्वालियर का बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है शुरू से, और किसी भी शहर के विकास के लिए पॉलिटिकल जो पावर चाहिए होती वो यहाँ हर समय रही। ये कहा है कि हर 5 साल में जो है 2 केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री ग्वालियर हर पार देता है। और उसके कारण ग्वालियर का विकास हमेशा रहा। देखिए क्या है कि ग्वालियर से एक जो मानिएगा कि आप राजनीतिक मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल कम हिस्टोरिकल सिटी, एक ये हिस्टोरिकल सिटी भी है। आप देखेंगे इतिहास बहुत जुड़ा हुआ है और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मतलब यहाँ चांसेस हैं। जनरली हम लोग जो बात करते हैं कि इसका स्कोप बहुत है और इसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए अगर किसी भी सिटी के लिए जो पॉजिटिव फैक्टर चाहिए होते हैं, मेन रेलवे ट्रैक है, नियर टू दिल्ली, हम जैसे बॉम्बे को बोलते हैं मिनी बॉम्बे है, पॉलिटिकल पावर यहाँ हर समय रहती है और रही शुरू से भी आप देखेंगे रही है, जो अटल जी रहे, सिंधिया फैमिली शुरू से स्ट्रॉन्ग रही है जो है, तो और हिस्टोरिकल सिटी भी है। बट ये है कि यहाँ पे जैसे हम कंपैरिजन करते हैं भोपाल के साथ में और इंदौर के साथ में, उस दृष्टि से एज ए बिजनेसमैन मैं बोलूँगा कि टर्नओवर वाइज, मैं बिजनेस की डेफिनेशन में बात करूँगा कि टर्नओवर वाइज हम सबसे लोएस्ट हैं। बिजनेस से याद आया, मुझे अच्छे से याद है कि ग्वालियर में माधवराव सिंधिया जी के समय पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ थी और आज ग्वालियर का जो युवा है वो बाहर की तरफ कूच कर रहा है, बाहर जॉब के लिए जा रहा है। इंडस्ट्री यहाँ पे लगभग जो है समाप्ति के कगार पर है। तो ऐसा क्या माहौल हुआ, ऐसा क्यों? एक बड़ा कारण मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इंडस्ट्री के रूप में, क्योंकि आपने बिजनेस की बात करी। देखिए मैं आपको वही बता रहा था कि यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें जो है जो एक सिटी के डेवलपमेंट के लिए मैंने पहले भी बोला है। बट यहाँ क्या है कि जो कहना चाहिए सराउंडिंग के अंदर पूरा यूपी लगा हुआ है। यूपी का जो कल्चर पहले आपने देखा जो रहा कि यहाँ पे जो है डकैत और इस टाइप का जो माहौल बहुत रहा, व्याप्त रहा। तो जो इंडस्ट्री की आप बात करते हैं, इंडस्ट्री डेफिनेटली बड़े सिंधिया जी जो थे उनके प्रयासों से आई थी, मगर सरकमस्टेंसेस ऐसे रहे कि उनको जो एक शेल्टर मिलना चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। उस दृष्टि से वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट ऊपर हेड ऑफिस को जो भेजी, जो पॉजिटिव वे में जाने चाहिए वो नेगेटिव में भेजी कि जो इंडस्ट्री यहाँ 10 साल रन करनी चाहिए थी उन्होंने उसको वो 3 साल में क्रॉस करना चाहिए। तो एक ये बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे कि यूथ का, या मैंने जैसे आपको बोला कि यहाँ पे जो है यंग जनरेशन का नहीं रुकना, इन्वेस्टर का नहीं आना उस दृष्टि से, जैसे कि इंदौर में, भोपाल में आप देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें कॉर्पोरेट सेक्टर तो ग्वालियर में होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी वाइज तो किसी भी आप देखिए कि शताब्दी से आए अपना दिन भर काम करें और वापस आप शताब्दी से जा सकते हैं, और कोई भी मिडनाइट फ्लाइट पकड़ के आप कैलकटा मतलब इंडिया के किसी भी छोर में जा सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, ये हमको भी दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सारी चीज़ होने के बाद में यहाँ पे यंग जनरेशन रुकने को तैयार नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं, यहाँ पे कॉर्पोरेट हब नहीं है। तो ये एक सोचने का मुद्दा है और इसके लिए जो है देखिए आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन। एज एन बिजनेसमैन आप क्या डील करेंगे, क्या गाइड करेंगे? तो मेरा ये सोचना है कि मतलब कि ग्वालियर के विकास के लिए राजनीतिक पार्टी का कोई भी आदमी आए, उनको जो मीडिया के साथ में और एक व्यापारी का एक मंच बनना चाहिए, जिससे कि हम एक मतलब एक क्वार्टरली रिव्यू करें कि किस ग्वालियर के विकास के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, और उस क्वार्टर के रिव्यू में ये देखा जाए कि कितनी चीज़ हो गई और नेक्स्ट क्वार्टर का प्लान रेडी किया जाए। एक समीक्षा की बात करें। समीक्षा की बात, एक ये रिव्यू मैकेनिज्म है, और किसी भी तरह से एक तरह का इस तरह का ये अगर हम जब करते हैं कुछ माहौल क्रिएट होगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है और यंग जनरेशन रुकेगी, तो बदलाव तो उसी से आएगा। कोरोना के बाद लगभग मेला लगा नहीं था और 2022 में मेला लगा और काफ़ी अच्छा जो है बूस्ट देखने को मिला था। मेले में काफ़ी अच्छा व्यापार हुआ था, हाई खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में।
तो आपको क्या लगता है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा, इस बार का मेले का जो बिजनेस होगा, कितना जा सकता है? देखिए ऐसा है कि ऑटोमोबाइल ग्वालियर व्यापार मेले के अंदर ऑटोमोबाइल का एक अपना एक रोल रहता है और ऑल इंडिया लेवल की कंपनियां जो है ग्वालियर व्यापार मेले में व्यापार के लिए आती हैं और इसमें जो है मैं यही बोलूँगा क्रेडिट डेफिनेटली श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी को जाता है, क्योंकि वो ग्वालियर के लिए ही वो जो है इतना सोचते हैं। क्योंकि इसको मैं किसी भी उसमें जो है ये नहीं कह सकता कि किसी और के प्यासों से ये मेला कभी आया हो। पहले बड़े सिंधिया जी थे, उनके प्यासों से आता था, उसके बाद में श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी के प्यासों से ये मेला हर समय आया है और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि ये वो सोचते हैं ग्वालियर के लिए। कि रेवेन्यू की हम बात जाती है आरटीओ टैक्स की, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तो नुकसान सरकार को होता होगा। जिस प्रकार से पिछले साल एक भारत मर्सिडीज बेंज जो है 4 करोड़ की गाड़ी थी, 28 लाख का उसे जो है छूट मिली थी। तो अगर कैलकुलेशन वाइज बिजनेस की बात करें तो बिजनेस तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन अगर 50% टैक्स पे छूट दिया तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है। इसको ऐसा लीजिएगा, क्या होता है कि एक आकर्षण होता है और आपने देखा होगा जनरली कोई इवेंट हो, कोई आकर्षण हो, तो उसके अंदर आपने देखा होगा जिनका मन भी नहीं होता वो जाके उसके अंदर जो है ना क्या कहते हैं फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे ग्वालियर की इंडस्ट्री, मैं ग्वालियर की इंडस्ट्री में देखूँ तो 1000 से 1200 इंडस्ट्री रहती है। तो पिछले आंकड़े आपने देखोगे कि लगभग मेरे ख्याल से जो 4 व्हीलर मेरे ख्याल 14,000 के अबव बिका था। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि शासन को नुकसान होने के तो मेरे को इसमें ऐसा लगता नहीं कि 50% अगर छूट दी तो भी ये फ़ायदे में, अभी ये रेवेन्यू गवर्नमेंट शासन को जो मिलता है। दूसरा मैं आपको और ये बता दूं कि ग्वालियर की सराउंडिंग के अंदर जो यूपी लगा हुआ है और वहाँ पे जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो हमसे सस्ता है। तो ये क्या होता है कि जो इस बेनिफिट से हमको क्या होता है कि कमिंग 3-4 मंथ का बिजनेस मिल जाता है और जो हमारा ग्राहक है जो 2% फ़ायदे के लिए, जैसे 20 लाख की गाड़ी उसको 50-60 हज़ार का आरटीओ का बेनिफिट झांसी जाके मिल जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे ना दतिया का कस्टमर झांसी से गाड़ी खरीद सकता है, ऐसा कोई बैन नहीं है। तो इस मेले से हमको बहुत फ़ायदे हैं और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन को भी कहीं इसमें नुकसान नहीं होता है। जो एक आखिरी सवाल है सर, इस बार रॉयल ग्रुप जो है कितनी गाड़ियाँ बेचने की उम्मीद कर रहा है? सारी फ्रेंचाइजीज मिलाकर। देखिए हम जो है इस बार एक अच्छा संकेत है कंपनियों से कि पहले कोरोना के दौर मतलब कोरोना के चलते हुए जो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम था, कुछ पार्ट्स की सप्लाई गाड़ियाँ नहीं बन पा रही थी, मगर अभी हालात ठीक हैं और सप्लाई भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी इस मेले के अंदर जो है, लास्ट ईयर हमने पूरे ग्रुप की जो गाड़ियाँ बेची थी वो करीबन 2,500 बेची थी। सो डेफिनेटली हम लोग जो है 3,500-4,000 हज़ार गाड़ी बेचने का हमारा जो है उद्देश्य है। जो है ग्वालियर की जनता को या यूँ कहीं यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे कैमरे पे सर? मैं तो यही बोलूँगा कि जितने भी युवा हैं उनको यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए और ग्वालियर में रहकर ही ग्वालियर के बारे में सोचना चाहिए, विकास के बारे में सोचना चाहिए। और ग्वालियर में काफ़ी स्कोप है और जिस हिसाब से शासन काम कर रहा है उससे तो मेरे को विश्वास है कि डेफिनेटली जिस हिसाब से एयरपोर्ट बन रहा है और काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट ग्वालियर में चल रहे हैं कि ग्वालियर भी जो है उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा जिस रफ्तार से इंदौर चल रहा है। तो आपने देखा कि मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हरिकांत समारिया जी ने खास तौर पर युवाओं को एक संदेश दिया है कि जिस प्रकार से लोग डेवलपमेंट चाहते हैं उस प्रकार से आप भी डेवलपमेंट करें और ग्वालियर से मूव ना करें, क्योंकि ग्वालियर भी मेट्रो सिटी की तर्ज पर इंदौर को मात दे रहा है। और निश्चित तौर पर चाहे वो राजधानी की कनेक्टिविटी या देश से किसी भी स्टेट किसी भी राज्य की कनेक्टिविटी ग्वालियर से काफ़ी क्लोज है। बात करें इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्री भी अब बूस्ट मारने के लिए तैयार है। अपने सहयोगी कैमरामैन भोलाराम जाटव के साथ अवधेश शर्मा, ग्वालियर।